हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और इस दोनों समीकरण से हमें x और y का मान पहले निकालना है और x y का मान को इस तीसरे समीकरण में रखने पर m का मान निकलेगा, ठीक है। और इसी को हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले दोनों समीकरण को 1 और 2 मान लेना है। तो पहले हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y = 11, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा जो है 2x - 4y = -24। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि समीकरण में सभी पदों में 2 से भाग लग रहा है, तो इसलिए इसे हम 2 से भाग लगा लेंगे और लिखेंगे या 2 से भाग लगाने पर यहाँ पर 2 कट जाएगा तो आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो 2y बराबर, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो -12। तो ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब पिछले क्वेश्चन में हम सभी क्वेश्चनों को किस विधि से बनाते थे? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ भी हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि सबसे पहले हमें समीकरण 1 से शुरू करना पड़ता है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। इस समीकरण 1 में x को इधर रखना है, बाकी सबको बराबर को दूसरे साइड भेज देना है। तो पहले हम x वाले पद को रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये 2x = 11 - 3y। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया कि y वाले पद को दूसरे साइड भेज दिया, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? 2x = 11 अपने जगह है और ये 3y दूसरे साइड आया, तो यहाँ पर प्लस वाले माइनस बन गया, ठीक है। अब इस 2 को भी हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा x = 11 - 3y / 2, ठीक है। अब ये जो पूरा है ये x का मान है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, तो लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ जो इस समीकरण 2 है इसमें जो x जहाँ पर है वहाँ पर इस पूरे मान को स्थापित करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो x पहले पद में है, पहले पद में इस पूरे मान को हमें रखना है। तो क्या आ जाएगा? ये 11 - 3y / 2 और फिर से देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2y = -12, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, हम आगे बना लेते हैं। यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 ही आएगा। अब 2 को 2 से जब भाग लगाएंगे तो कटने पर 1 आएगा और ऊपर वाले को गुना करेंगे 1 से तो वही संख्या आएगा, इसलिए 11 - 3y को हमें यहाँ लिखना है। लिखेंगे 11 - 3y। उसके बाद बीच में क्या है? माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। अब आगे यहाँ पर 1 है और यहाँ 2, तो 2 को जब 1 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा और ऊपर में 2 है, 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 और आ गया y। यहाँ आगे बराबर है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर -12। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर y से जुट जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे? 11, एक समान चिन्ह में जोड़ होता है इसलिए जोड़ देंगे, तो 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7 और y, और नीचे लिखेंगे 2 बराबर -12/1। अब यहाँ से तिर्यक गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 है, 1 को इससे गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 - 7y बराबर, इस 2 से जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा -24, ठीक है। अब यहाँ पर 11 को उस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 7y बराबर -24 और 11 उधर जाएगा तो -11, ठीक है। अब -7y बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक ही समान चिन्ह में है, तो आ जाएगा -35, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आ जाएगा 35/7। अब काटने पर 5 बार में कट जाएगा तो y का मान कितना आया? 5, ठीक है। अब इस y के मान को हमें फिर से समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान 2 में रखने
पर यहाँ पर हम y के मान को 2 में रख रहे हैं, आप 1 में भी रख सकते हैं, दोनों का आंसर एक समान आएगा। अब समीकरण 2 यहाँ है, तो जहाँ y है कहाँ पर y का मान जो 5 है उसे हम रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस, यहाँ देखिए तो यह क्या है 2y, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुना y के जगह 5 बराबर, अब आगे है -12, तो यहाँ भी लिखेंगे -12, ठीक है। अब इसे गुना करने पर आ जाएगा x माइनस 10 बराबर -12, जब इसे उधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 10, क्योंकि जब इसे माइनस उधर भेजेंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो x का मान आ गया -2, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें m का मान ज्ञात करना है, जबकि m के लिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है, तो जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं, यह है y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ जहाँ पर y है कहाँ पर y का मान जो 5 दिया हुआ उसे रखेंगे, ठीक, और m गुना x का मान जो -2 आया है उसे यहाँ रखेंगे प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को पहले हम इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 5 - 3 बराबर, और इस दोनों को गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2, और यहाँ पर -2 को दूसरी साइड भेजेंगे क्या आ जाएगा बट्टा में -2, क्योंकि यहाँ m के साथ ये गुना में है, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो एक बार में कटेगा, का माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो m का मान क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।